हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 8 हमारी चल रही है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से पहले हम थ्योरी क्लासेस पढ़ चुके हैं और आज हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। एमसीक्यू बेस्ड जो क्लास है वो हमारी होने वाली है। ठीक है, वैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो चलेंगे हम अपनी क्लास की तरफ बिना देरी किए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, जिन्होंने नहीं किया है। आपका इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि अगर आपके लिए इतना कर रहा है तो आप भी कुछ करें। और इसके अलावा प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, और वहाँ से आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बाकी जो भी आप अगर हिंदी से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कोई भी, तो हिंदी के लिए बहुत मतलब अच्छी जो क्लासेस हैं वो यूजीसी नेट की तो चल ही रही हैं। बाकी हिंदी साहित्य की आपको रेगुलर मिल जाएगी, कुछ दिन में क्लास है ना। पहले ये थोड़ा सा फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा सिलेबस कम हो जाए फिर तो चलेंगे अब अपने क्लास की तरफ। भाई आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में HTTP का उल्लेख अवस्था रहित समरूप के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में HTTP बहुत बार देखा होगा। HTTP इसका उल्लेख क्यों किया जाता है? अवस्था रहित समरूप के रूप में किया जाता है। इसके लिए परिवर्णी शब्द यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है HTTP की। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाई टेराबाइट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर हाइपरवाइजर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधि के प्रकार को कहते हैं। सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधि के प्रकार को कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, तो बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही होने वाला है। सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधि के प्रकार को कहते हैं। वॉइस नेट, वॉइस लाइन, वॉइस पोर्टल, वॉइस टेलीफोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वॉइस लाइन होगा। क्या होगा? वॉइस लाइन, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये भ्रांति मूलक तर्क, ब्लूटूथ तकनीक, मूल्य जनित नेटवर्क या मूलभूत यथार्थ। सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? मूल्य जनित नेटवर्क। कहाँ से ली गई है? मूल्य जनित नेटवर्क। इसे वैल्यू एडेड नेटवर्क भी बोला जाता है, ठीक है। वैल्यू एडेड नेटवर्क। टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात कितना होता है? टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात कितना होता है? 4:3, 2:3, 3:5, 4:2। तो टीवी के पर्दे का जो पक्ष अनुपात होता है वो होता है 4:3, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है क्या? ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, या फिर अपर्युक्त सभी। सारे इसमें सही होने वाले हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कारण हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, वेब बेस्ड भी सीख सकते हैं और एजुसेट के माध्यम से भी सीख सकते हैं। ये चारों ही बातें क्या हैं इसमें सही हैं? चारों नहीं है, तीनों हैं। वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब। वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा सॉफ्टवेयर? वेब ब्राउज़र। कौन सा होता है? वेब ब्राउज़र होता है। ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 2, 4, 3, 5। ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो ये 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2 भाग, ठीक है। याद रख लेना अच्छे से। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय को नियंत्रण में रखता है उसे क्या कहते हैं?
कंप्यूटर का मस्तिष्क सभी जानते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सीपीयू को। अब सीपीयू की आपको फुल फॉर्म ढूंढनी है यहाँ पर। कॉमन पावर यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग दूरभाषीय प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में होते हैं क्या। डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग दूरभाषीय प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में क्या होते हैं, ऑनलाइन पद्धति से संप्रेषण, एकीकृत प्रसार माध्यम, डिजिटल संस्करण या केंद्रीयकरण। तो ये कौन से होते हैं, केंद्रीयकरण होते हैं। डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग दूरभाषीय प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में होते हैं केंद्रीयकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है और इसके विपरीत बदलता है। ठीक है, विपरीत यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में चेंज कर देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, सीपीयू के अलग अलग भाग होते हैं, वो हमने पढ़े थे जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी। देखो जो भी बच्चे हैं, केवल आप यही क्लासेस देख रहे हैं रिवीजन वाली, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, अभी पेपर में टाइम है, आप एक बार थ्योरी क्लासेस ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपने बुक पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ी है तो आप जितनी भी क्लासेस मैंने डाली हैं प्लेलिस्ट में, आप उनको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर जल्दी जल्दी भी देखना चाहें तो डेली 15-20 मिनट से ज़्यादा कोई क्लास है नहीं, मुश्किल से एक आध दो मिलेंगी। तो इतने में आपका, आप समझ सकते हैं 2-3 दिनों में, 4-5 दिन में, जैसे भी आप करना चाहें 10 दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं। थ्योरी को पहले पढ़ लीजिए और फिर ये रिवीजन करना। इसके बाद हम कंप्लीट जो रिवीजन है उसको करेंगे ही नवंबर में, तो हमें पूरा वैसे भी रिवीजन ही करना है पूरा। ठीक है, नवंबर और दिसंबर जब भी पेपर होगा, तो उससे पहले आप थ्योरी एक बार ज़रूर पढ़ लेना मेरे कहने से। बाकी तो आपको जैसे ठीक लगता है, जैसे आपको अच्छे से याद होता है, जैसे आप समझ पाते हैं वैसे समझ लीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग है जो कि आकलन करता है और निर्णय लेता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट या फिर अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो कौन सा भाग है जो इसका क्या करता है, आकलन करता है और निर्णय लेता है, बताइए कौन सा होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या बोलते हैं इसे, ALU बोला जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, ALU की फुल फॉर्म यही है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर भंडारण का एक रूप है, ये किस प्रकार की मेमोरी है, बताइए। ये तो पहले पढ़ाया भी था। जो रैम होता है, रैम और रोम दो चीज़ हमने पढ़ी थी, है ना। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी होती हैं, नॉन वॉलेटाइल, स्थायी, गौण या फिर वॉलेटाइल होती हैं। ये वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं और अस्थाई होती हैं, टेम्पोरेरी। ठीक है, क्या होती हैं, टेम्पोरेरी होती हैं, अस्थाई होती हैं, और वॉलेटाइल होती हैं, ना कि नॉन वॉलेटाइल। अगर नॉन वॉलेटाइल की बात करें तो जो रोम है, रोम ROM, ये स्थायी होती हैं और नॉन वॉलेटाइल होती हैं। ठीक है, दोनों को याद रख लेना, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफिक, मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया, मल्टी प्रोग्राम या मल्टी फैसेट, मल्टी प्रोसेस। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स, मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को क्या कहा जाता है, तो ये मल्टीमीडिया कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया। ब्लॉग क्या है, आजकल बहुत चल रहा है ना, ब्लॉग चैनल होते हैं वो ब्लॉग चैनल। ब्लॉग क्या होता है, ऑनलाइन म्यूजिक इंट्रानेट, ए पर्सनल और कॉरपोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल, ए पर्सनल और ऑफ कॉरपोरेट गूगल सर्च। तो बताइए ब्लॉग क्या होता है। तो इसका जो बिल्कुल सबसे बड़ा ऑप्शन है वही इसका करेक्ट होगा, है ना। ऐसा ज़्यादातर होता है
कि लेकिन अब जो एक्सपर्ट है ना वो भी थोड़े से चालाक हो गए हैं लोगों को देख देख कर। मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है ना वो मोस्टली 98% सही माना जाता है, सही होता है, माना क्या जाता है, मतलब वो सही होता है, इसीलिए वो बड़ा रखते हैं। अगर आपको कभी ऐसा पड़ जाए कि आपको तुक्का लगाना है और आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी चारों में से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर बड़ा वाला ऑप्शन आपके सामने है ना तो उसी को टिक कर देना, चांसेस ज़्यादा हैं सही होने के। भारत में मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी थी एसआर, एयरटेल, बीपीएल या हचीसन। मोबाइल फ़ोन की सेवा सबसे पहले किस कंपनी के द्वारा दी गई, तो ये दी गई बीपीएल के द्वारा। किसके द्वारा? बीपीएल जो कंपनी है उसके द्वारा ये सुविधा दी गई थी। www पर वेब पेज को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? www पर वेब पेज को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बताइए। एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, वेब सर्वर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये सभी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों द्वारा आपके कंप्यूटर में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों द्वारा आपके कंप्यूटर में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टीसीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, पीओपी। तो ये होता है पीओपी, पॉप। ठीक है, क्या होता है? पॉप ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो ईमेल ग्राहकों के द्वारा कंप्यूटर में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम का समुच्चय क्या कहलाता है? ये देखो V4 वैन लग गया। कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम का समुच्चय क्या कहलाता है? कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी नहीं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले जो प्रोग्रामों का समुच्चय होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कि ऑपरेशन सिस्टम। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की विशेषता के संबंध में कौन से कथन है जो कि सही हैं? आईसीटी की फुल फॉर्म सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होता है, यहाँ पर शॉर्ट लिखा हुआ है। आईसीटी कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों के सृजन के लिए मुख्य उपकरण है। ठीक है, जो आईसीटी होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों के सृजन के लिए मुख्य उपकरण है। आईसीटी सूचना और ज्ञान को उसके विषय वस्तु के वास्तविक स्थान से पृथक करके प्रसारण में सहायक होता है। अधिकांश आईसीटी उत्पादों की डिजिटल और यथार्थ प्रकृति से उनके लिए वह अधिकतम होने दिया जाता है। भाई 1 मिनट मुझे आपसे बात करनी है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, मतलब इसका आंसर सुनते ही भाग मत जाना, 2 मिनट सुन लेना मेरी बात को, आपके फायदे की बात होगी। ठीक है, सूचना और संचार, तो इसका हमारा ये वाला सही है और ये वाला सही है। आईसीटी जो होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों के सृजन के लिए मुख्य उपकरण होता है। आईसीटी सूचना और ज्ञान को उसके विषय वस्तु के वास्तविक स्थान से पृथक करके प्रसारण में सहायक होता है। तो ये दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने देखा है कि बच्चे PYQ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब करते हैं, मैंने देखा है। मेरे चैनल पर तो ऐसे कमेंट अभी मैंने नहीं देखे, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ बच्चों की यही डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है कि उनको सीधे PYQ करा दिए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिवीजन कराया जाए। तो मैं जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे जानना चाहती हूँ कि 2 यूनिट अभी हमारी बची हुई हैं, 9 और 10 बड़ी यूनिट भी हैं और उनमें काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी हैं, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं, वैसे सबसे 5-5 पूछे जाने वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अगर बताएं तो उसके साथ में आपको करना भी होगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप जितने बच्चे देखते हैं कम से कम उतने बच्चे लाइक करा करो, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको तो करना चाहिए। अगर आप लोग कर रहे हैं, शेयर लाइक करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको पढ़ना है, तो वो मैं थ्योरी कराऊं, क्योंकि थ्योरी में मुझे भी टाइम लगता है और मुझे भी बहुत टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, जबकि जो MCQ बेस्ड जो क्लासेज होती हैं वो थोड़ी इजी बन जाती हैं। तो आप ये बताइए, मैं सीधे PYQ करा दूं और वो भी मैं कम से कम इकट्ठे ही 50-50, 100-100 का पूरा सेट कराऊंगी,
या फिर अभी आपको वो दोनों पढ़नी है, और अगर पढ़नी है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, क्योंकि आपको मंजूर है तो मैं वो दोनों क्लासेस कराऊंगी। और आप ऐसे ही अगर करते रहे, मतलब इतने सारे बच्चे देखने के बाद भी एक लाइक सब्सक्राइब नहीं होता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरी वही वीडियोस अभी भी ज़्यादा देखी जा रही हैं, जो कि पहले मैं PYQ करा चुकी थी अभी जून के लिए, उनको ज़्यादा बच्चे अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे मुझे मतलब लग रहा है कि हाँ, मैं आगे वही चीज़ कराऊँ जो बच्चे चाह रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग क्या चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो जितने बच्चे देखते हैं उतने लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर चाहिए, है ना। तो बता देना भाई, कर लेना, है ना।